यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यंजक हैं और जब भी कोई किसी व्यंजक की बात करता है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि इस व्यंजक में कितने पद हैं, या इस पद के कितने गुणनखंड हैं, या इस चर का गुणांक क्या है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एक व्यंजक के पद की। तो एक व्यंजक में कितने पद होते हैं ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस व्यंजक में कितनी चीज़ें हैं जो जोड़ी या घटाई जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस व्यंजक में जोड़ी और घटाई जाने वाली कुल 3 चीजें हैं। तो इस व्यंजक में कुल हुए 3 पद। ये है पहला पद 2 गुणा 3, यह है दूसरा पद 4, और यह है तीसरा पद 7 y। तो इस व्यंजक में 3 पद हैं जो जोड़े या घटाए जा रहे हैं। तो किसी भी व्यंजक में कितनी चीजें जोड़ी या घटाई जाती हैं उसे हम कहते हैं पद। तो इस व्यंजक में है हमारे पास कुल 3 पद। पहला पद है 2 गुणा 3, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 7 y। चलो आगे हम बात करते हैं गुणनखंड के बारे में। तो किसी भी पद में कितने गुणनखंड हैं वो उस पर निर्भर करता है कि उस पद में कितनी चीजें गुणा की गई हैं। तो यहां पर तुम देख सकते हो यहां पर 2 चीजें गुणा की गई हैं, एक है 2 और एक है यहां पर 3। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस पद के 2 गुणनखंड हैं, 2 और 3, जिन्हें गुणा करके ये पद पूरा बन जाता है। तो उसी तरह से इस पद में यहां पर एक गुणनखंड है और इस पद में यहां पर 2 गुणनखंड है, 7 और y, क्योंकि 7 और y दोनों को गुणा करके ये पद बनता है 7y। अब अगर तुम ये वाले पद को देखो जो है 7y, तो यहां पर ये जो y है ये एक चर है और इसमें गुणा है ये 7 जो एक अचर है। तो किसी भी पद में चर के साथ जो एक अचर गुणा होता है उसे हम कहते हैं गुणांक। तो यहां पर चर y का जो गुणांक है वो है 7। तो 7 हुआ यहां पर गुणांक, एक ऐसी संख्या जो चर में गुणा हो। तो ये होते हैं पद, गुणनखंड और गुणांक। चलो देखते हैं कि इस व्यंजक में कितने पद हैं। तो पद यानी कि कितनी चीजें किसी व्यंजक में जोड़ी या घटाई जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पर है ये 1, ये है 2 और ये है 3। तो इस व्यंजक में कुल 3 पद हैं। तो मैं लिखता हूं कि इस व्यंजक में यहां पर 3 पद हैं। और अगर हर पद के गुणनखंड की बात करें तो यहां पर ये वाले पद में देखें तो ये वाला जो पद है ये बनता है 3 और x को गुणा करके। तो इस पद के 2 गुणनखंड है 3 और x, जिन्हें गुणा करके ये बन जाता है 3x। इस पद की बात करें तो यहां पर भी 2 गुणनखंड है x और y, जिन्हें गुणा करके ये पद बनता है xy। और इस पद की बात करें तो यहां पर भी 2 गुणनखंड है y और z, जिन्हें गुणा करके ये पद बनता है yz। और अगर हम गुणांक की बात करें तो इस व्यंजक में यहां पर ये वाला जो पद है 3x, इसमें ये जो x है ये एक चर है जिसमें गुणा की गई है एक संख्या 3, जो कि कहलाएगी x का गुणांक। तो इस पद 3x में जो 3 है वो x का गुणांक है। चलो अब इस व्यंजक की बात करते हैं। तो इस व्यंजक में यहां पर ये है हमारा पहला पद और यहां पर ये जो है ये पूरा का पूरा ये है हमारा दूसरा पद, ये बड़ा वाला x धन 1 गुणा y, ये है हमारा दूसरा पद। और ये जो 4x है ये है हमारा तीसरा पद। तो यहां पर भी हमारे पास इस व्यंजक में 3 पद हैं। पहला पद है xyz, दूसरा पद है x धन 1 गुणा y और तीसरा पद है 4x। अब यहां पर अगर हम गुणनखंड की बात करें तो यहां पर पहले पद में हमारे पास 3 गुणनखंड है x, y और z, क्योंकि इन तीनों को गुणा करके बनता है x, y, z। दूसरे पद की बात करें तो यहां पर जो गुणा हुआ है वो है ये x धन 1, ये है पहला गुणनखंड, और y है हमारा दूसरा गुणनखंड, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके यहां पर बनता है ये दूसरा पद। और ये जो तीसरा पद है यहां पर हमारे पास 2 गुणनखंड है 4 और x, क्योंकि 4 और x दोनों को गुणा करके ये तीसरा पद बन रहा है 4x। और अगर हम गुणांक की बात करें तो यहां पर ये जो चर है x उसमें गुणा किया गया है ये 4, तो ये जो 4 है ये है x का गुणांक। अब अगर हम इस दूसरे पद पर नजर डालें तो ये जो दूसरा पद है ये 2 गुणनखंड से बना हुआ है x धन 1 और y से। अगर हम इस x धन 1 को देखें तो ये खुद में ही एक व्यंजक है जिसमें यहां पर 2 पद हैं जो जुड़े गए हैं x और 1,
तो इस छोटे व्यंजक x धन 1 में दो पद हैं, x और 1। चलो आगे बढ़ते हैं और इस व्यंजक की बात करते हैं। तो इस व्यंजक में यहां पर हमारे पास ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो यहां पर कुल पद हैं हमारे पास 4। ये है हमारा पहला पद 3x बटा y, ये है हमारा दूसरा पद 5 गुणा x का वर्ग गुणा y, और ये है हमारा तीसरा पद x गुणा y का वर्ग गुणा z की घात 5, और ये हमारा चौथा पद जो है 1। अब यहां पर अगर हम गुणांक की बात करें तो यहां पर मैं तीन चीजें देख सकता हूं, ये है 3x और y। तो गुणांक जैसा मैंने कहा था, गुणांक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें गुणा करके ये पद बना हुआ होता है। तो यहां पर मैं इस पद को समझ सकता हूं, यह है 3 गुणा x गुणा 1 बटा y। तो इस पद में यहां पर 3 गुणनखंड हैं, 3x और 1 बटा y, जिन्हें गुणा करके ये पद बना है। और उसी तरह से ये जो दूसरा पद है यह 5 गुणा x का वर्ग गुणा y। तो हम कह सकते हैं कि इस पद के यहां पर 3 गुणनखंड हैं, 5 x का वर्ग और y। हाँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यह है 5 गुणा x गुणा y। लेकिन अगर एक चर है हमारे पास जो काफी बार गुणा किया गया है तो उसे हम घात के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर इस x गुणा x को हम एक ही बार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x की घात 2। तो उस तरह से यहां पर होंगे ये तीन पद, 5 x का वर्ग और y। तो उस तरह से यहां पर हमारे पास 3 गुणनखंड होंगे, 5 x का वर्ग और y। और इसी हिसाब से अगर हम इस पद को देखें तो यहां पर भी हमारे पास 3 गुणनखंड हैं, x, y की घात 2 और z की घात 5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है x गुणा y की घात 2 गुणा z की घात 5। तो ये हुए 3 गुणनखंड। और यहां पर तो हमारे पास एक ही गुणनखंड है जो है इकलौता 1। अब अगर हम गुणांक की बात करें तो यहां पर जो ये वाला पद है इसमें हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि x बटा y में गुणा किया गया है ये 3। तो ये जो 3 है ये हुआ x बटा y का गुणांक। और उसी तरह से x का वर्ग गुणा y का जो गुणांक है वो हुआ यहां पर ये 5। और हां, अगर हम इस पद को देखें तो यहां पर भी बहुत सारे चर हैं, यह है x गुणा y का वर्ग गुणा z की घात 5। तो इस पूरे पद का गुणांक क्या है? तो यहां पर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर ये जो पूरा पद है ये दरअसल गुणा है 1 से। तो हम यहां कहेंगे कि इस पद का जो गुणांक है वो है 1। और उसी तरह से यहां पर जो xy है इसका गुणांक हम मान सकते हैं ये है 1। और यहां पर ये जो yz है इसका भी गुणांक हम मान सकते हैं ये है 1। और इस वाले व्यंजक में यहां पर x का गुणांक है 4, और यहां पर ये जो पद है xyz इसका गुणांक हम मान सकते हैं कि ये गुणा किया गया है 1 से। तो इसका गुणांक हो गया 1। तो इस वीडियो में हमने व्यंजकों के पद, गुणनखंड और गुणांक के बारे में जानकारी हासिल की।